Very good morning everyone. We are going to discuss about the resolution of vector. ठीक है, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है. इट मींस देखिए, इससे पहले हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, पॉलीगन लॉ पढ़ा. मींस डिफरेंट वेक्टर्स को हम आपस में ऐड कर रहे थे और उनको ऐड करने के बाद हमें सिंगल वेक्टर मिल रहा था. नाउ दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज अपोजिट. क्लियर. अब की बार हमारे पास सिंगल वेक्टर होगा और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स किए जाएंगे. मींस दिस इज द अपोजिट टू दैट ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. देखिए, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या होता था, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब ऐड करते थे, देन आफ्टर एडिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरह से हम ऐड करते थे. इन केस ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लियर. द वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड इन अ रेगुलर ऑर्डर. मींस हेड टेल कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है. अब देखिए, आपके पास जब ऐसा किया जाता था, देन वी ऑब्टेन ए सिंगल वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, बट दिस रिजल्टेंट वेक्टर वाज इन अपोजिट ऑर्डर. क्लियर. तो देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ऐड करते थे, हमें वेक्टर आर मिलता था. अब की बार जो सिचुएशन है, दैट इज टोटली डिफरेंट, अपोजिट. तो जब हम आर वेक्टर के दो टुकड़े करेंगे, तब हमें वेक्टर ए मिलेगा और वेक्टर बी मिलेगा. इट मींस ए सिंगल वेक्टर can be resolved. This is, for example, vector A. It can be resolved into, this is vector A and here it is vector B. Then we can say that this vector A and vector B are the components of vector R. ठीक है. बोलने का मतलब, जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करने का मतलब है टू स्प्लिट अप. ठीक है. जब हम वेक्टर को स्प्लिट अप करते हैं तो उसके जो पार्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, वन पार्ट इज हियर एंड सेकंड पार्ट इज हियर, देन वी कैन से दैट दीज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. क्लियर. देन vector A and vector B are the components of vector R. ठीक है. वेक्टर A और वेक्टर B क्या है, वेक्टर R के कंपोनेंट्स हैं. देखिए, अब ये जो वेक्टर A है, इट कैन बी रिटन एज स्मॉल m इंटू स्मॉल a वेक्टर. वेक्टर B कैन बी रिटन एज n इंटू स्मॉल b वेक्टर. ठीक है. इस तरह से हो सकते हैं. Here vector A can be written as m into a vector and vector B is equal to n into small b vector. ठीक है. तो therefore we can say from this equation, first equation से हमें क्या मिलता है, vector R is equals to m a vector plus n b vector. क्लियर. तब हम बोलेंगे कि यहां पर जो एम ए और एन बी वेक्टर्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल आर वेक्टर. क्लियर. तो इसका मतलब है कि हम एक सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर. क्लियर. इसी तरह से अब हमने देखना है कि जो हमारे पास वेक्टर है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं. क्लियर. ये क्लियर हो गया ना बात आपको. एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, जिनको हमने यहां राइट किया है एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, जहां एम और एन क्या है, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स. क्लियर. नाउ दीज कंपोनेंट्स कैन बी रेक्टेंगुलर. सो नेक्स्ट इज दैट इज rectangular components
कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे हैं वो हमने देखना है। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कंपोनेंट्स कैसे हो, राइट एंगल पे, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, ऐसे कंपोनेंट्स को बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सम वेक्टर, लेट इट इज वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जो वेक्टर ए है इसके ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मींस दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, क्लियर। यू मान लीजिए कि हम इस वेक्टर ए को यहां बीचों बीच कट करते हैं तो उसका एक पार्ट इस तरफ को आ जाता है और सेकंड पार्ट इस तरफ को आ जाता है। देन सच काइंड ऑफ कंपोनेंट्स which are at 90 degree with each other are called as rectangular components of a vector. So we can say the components of a vector, the components of a vector which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other are called as rectangular components. They are perpendicular to each other, ये एक दूसरे के perpendicular होते हैं, इसलिए इनको rectangular components बोलते हैं। अब देखिए एक component like it is x axis, तो x axis के along जो वेक्टर a का जो कंपोनेंट है उसको हम राइट कर सकते हैं ax वेक्टर, एंड दिस इज y axis, तो y axis के along जो कंपोनेंट होगा that can be written as ay वेक्टर। तो इसका मतलब वेक्टर a के टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, वन इज ax vector which is along x axis and second one is ay vector। तो बेटा वेक्टर a को हम कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहें वहां से भी हो सकता है। देखिए इस तरह से ax प्लस ay इज इक्वल्स टू वेक्टर a। पहले भी तो ऐसा होता था, वहां a की जगह हम वेक्टर r राइट करते थे, this was vector a and this was vector b and this was the parallelogram। तो वेक्टर r is equals to वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इस तरह से हम राइट करते थे। तो सिमिलरली यहां पर भी हम वही सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। वेक्टर a कैन बी रिटन एज, that is vector a can be written as ax vector plus ay vector। तो यहां पर जो ax और ay वेक्टर्स हैं they are the rectangular components of vector a। so we can say here ax vector and ay vector are rectangular components of vector a। These are the rectangular components of vector a, clear। तो देखिए अब ये जो ax और ay वेक्टर हैं इनकी वैल्यूज भी हम राइट कर सकते हैं। we can write the values। आपको I have already told you किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर x एक्सिस के along राइट करनी हो then that is represented by यूनिट वेक्टर i। if you remember हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स थे, यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j and यूनिट वेक्टर k। this was along x axis, this was along y axis and this was along z axis। इसका मतलब ax वेक्टर को हम चाहे तो हम लिख सकते हैं कोई भी वेक्टर होता है that is magnitude into direction। magnitude can be written as ax, direction can be written as unit vector r, clear। similarly we can write this ay and this ay can be written as ay vector is equals to
its magnitude into its direction, that is unit vector j. Clear? So we can say here ax vector is equal to ax into unit vector I, ठीक है, and ay vector is equals to ay into unit vector j. तो बोलने का मतलब हम ax को वेक्टर ax को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू इस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर I रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस. उसी तरह से वेक्टर ay कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ay इनटू इट्स डायरेक्शन. तो y एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन आती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर j. ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं इन ए प्लेन 2 डायमेंशंस में. इसके बाद हम इन्हें स्पेस करेंगे, तब एक और कंपोनेंट आ जाएगा az. ठीक है, तो अभी फिलहाल 2 के लिए कर रहे हैं हम, प्लेन के लिए, फिर स्पेस के लिए करेंगे. ठीक है, तो axy एंड ay वेक्टर दोनों को हम लिख सकते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज therefore equation 1 implies, तो देखिए बेटा, you can write down the first equation like this, that vector a is equals to ax into unit vector I plus ay into unit vector j. ठीक है, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वेक्टर a is equals to unit vector I into ax plus unit vector j into ay. It can be written like this. So this is the vector a in the form of its rectangular components. ठीक है, तो इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आ गया. अब देखिए एक और बात, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ax एंड ay, ax क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस. ay क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस. तो x एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है ax, y एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है ay. हम चाहें तो ax और ay को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, so you can write to find the ax and ay components. तो ax और ay कंपोनेंट्स को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. वी कैन फाइंड इट किस तरह से, लेट अस कंसीडर दिस इज एंगल थीटा. ये एंगल थीटा है. तो अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज, लेट इट इज o, इट इज p हियर एंड लेट इट इज कैपिटल M. तो आपके पास देखो एक ट्राइंगल बन रही है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हियर दिस इज अ ट्राइंगल. तो इस ट्राइंगल में से हम ax की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज ay. तो देखिए अगर ये ay है तो ये भी क्या होगा, this is also equals to what, this is also equals to ay and it is equals to ay into unit vector g. समझ रहे हो बात को? तो मींस इस ट्राइंगल में से हम ax की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax एंड वी कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ay. ठीक है, कैसे, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड ax वेक्टर. a वेक्टर और ax वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है. देन फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बेटा. देखो कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, हियर इट इज POM. तो POM राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है. इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ax और ay की वैल्यू. अब आपको पता है जब भी हमने ट्राइंगल में से कोई साइड फाइंड आउट करनी है तो अननोन डिवाइडेड बाय नोन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. मींस वी हैव टू मेक यूज ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय नोन. दिस वी हैव टू मेक.
तो ट्राइंगल में से अननोन क्या है? दिस ax इज अननोन टू अस। नोन क्या है? दिस वैल्यू ऑफ वेक्टर a। सो अननोन डिवाइडेड बाय नोन करेंगे, इट मींस इस ट्राइंगल में से देखिए OM डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल्स टू, देखिए कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आई? ठीक है, यू नो वेरी वेल, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज बेस। क्लियर? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। तो अभी देखिए हमारे पास OM क्या है? OM इस ट्राइंगल का बेस है एंड OP इज हाइपोटेन्यूज। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मींस इट इज cos ऑफ थीटा। So from here we can say this is trigonometrical ratio cos theta. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? We have to find out the value of OM. Then it is equal to OP cos of theta. अब देख लीजिए OP किसके इक्वल है? OP is equals to magnitude of vector A. ठीक है, OP किसके इक्वल है? वेक्टर A के। तो देखिए क्या मिल गया आपको बेटा? Here we can say this OM is equals to AX, magnitude of vector along x-axis, that is AX is equals to OP is equals to magnitude of vector A, साथ में क्या है? cos of theta. So we can say AX equals to किसके आ गया? AX equals to A cos theta. This is very important thing. And this AX equal to A cos theta is also called as horizontal component of vector A. ठीक है, तो here AX equals to A cos theta is also called as horizontal component of वेक्टर A। वेक्टर A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है? AX। क्लियर? और उसकी वैल्यू कितनी आई? A cos of theta. Now it's the turn to find out the value of this MP or PM AY which we have to find out. क्लियर? तो लिख लेंगे also, फिर से उसी ट्राइंगल का यूज करेंगे, अननोन डिवाइडेड बाय नोन, इट मींस PM डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल्स टू। तो बेटा अगर ध्यान से आप देखें, देन नाउ इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज perpendicular upon hypotenuse, it means this is sine of theta, so it is sine theta. So from here we can say this PM is equals to OP sine of theta. PM क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? PM is the magnitude of vector A along y-axis and it is equals to what? AY. So it implies AY is equals to OP. OP is the magnitude of vector A. So we can write it as A and sine of theta. Clear? So this is called as vertical component. ठीक है, A cos theta horizontal component, A sin theta is vertical component. ठीक है, and is called vertical component. ये vertical component है किसका? of vector A. vector A का vertical component है कौन? sin वाला component vertical component है, cos वाला कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। समझ रहे हो बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्लियर, ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए इससे आगे देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेक केयर। अब इन वेक्टर्स को हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम स्क्वायर करें और ऐड कर दें,
by squaring and adding equation number 3 and 4. तो इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे. So we can say by squaring and adding इक्वेशन 3 and 4. तो देखिए बेटा, इक्वेशन 3rd और 4th को हमने स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे. सो नाउ हियर इट इज इक्वेशन नंबर 3. इसको स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करके हमें क्या मिलेगा, जस्ट सी देयर ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन मैंने बोला लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट को राइट साइड में ऐड करेंगे. From equation 3 and 4, these are the equations only. We have to square them and add them. तो क्या बन जाएगा, ax square plus ay square plus ay square is equals to, now it is a cos theta. इसको भी स्क्वायर करेंगे, क्या बन जाएगा, a square cos square theta plus a square sin square theta. So plus a square sin square theta हो गया. यहां से देखिए आप a square can be taken as common. So we can say this ax square plus ay square equals to a square into cos square theta plus sin square theta. तो देखिए बेटा, cos square theta plus sin square theta is equals to 1. So we can say it is a square into 1, or we can write it as a square is equals to ax square plus ay square. Or from here we can say a is equals to under root of ax square plus ay square. बिल्कुल ध्यान से देखें बेटा, what is a here? यहां पर a क्या है, a is the magnitude of vector a. वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है कौन, a. मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर a, ये आ गई मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, mod of vector a means magnitude of vector a. That can be written as a simple letter a. इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं. So this is the magnitude in terms of rectangular components of a vector. ठीक है, किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर हमें राइट करना है, then it is written by this equation. क्लियर, समझ गए बात को. तो ये आ गया वेक्टर a का मैग्नीट्यूड किसकी फॉर्म में, उसके ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में. अब यहां से हम चाहें तो इस वेक्टर a का जो एंगल थीटा बन रहा है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, फोर्थ इक्वेशन को अगर थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, ऐड करने से तो हमें ये मिल रहा, स्क्वायर किया और ऐड किया तब हमें मिला मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a. अब हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे. सो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3. सो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 4 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 से. तो देखिए, वही लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड कीजिए, राइट साइड से राइट साइड डिवाइड कीजिए. यू विल गेट ay upon ax is equals to a sin of theta divided by a cos of theta. तो देखिए बेटा, यहां पर a cancel, sin theta divided by cos theta is equal to tangent theta. So from here we can say that ay divided by ax is equals to tangent of theta. Or simply we can say this theta is equal to tangent inverse ay upon ax.
इस तरह से हम ये थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है वेक्टर की और उसके कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, अगर उसको हम राइट करना चाहें किसी प्लेन में, सो नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन, पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन। So it is position vector in a plane। किसी प्लेन में पोजीशन वेक्टर कैसे राइट करना है, सो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कर रहे हैं उसी तरह से राइट करेंगे। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। Position vector is a vector which represents the position of an object with respect to the origin। origin के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन है, दिस इज पॉइंट P, P for position, it is O for origin। then origin से P तक जो वेक्टर है उसको बोला गया था पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर एंड इट इज रिटन एज वेक्टर स्मॉल r। पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब देखिए इस स्मॉल r वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कर लेंगे। एक कंपोनेंट आएगा अलोंग x एक्सिस और सेकंड कंपोनेंट आएगा अलोंग y एक्सिस। क्लियर? x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आता है दैट इज रिटन एज यूनिट वेक्टर i into x। y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आता है दैट इज रिटन एज यूनिट वेक्टर j into y। मींस जहां पर x और y क्या है, these are the coordinates of this point P is thus like this। this is x here, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दिस इज x, here this is y। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखते हैं हम ix, इसको लिखते हैं j y, यूनिट वेक्टर j into y। समझ गए ना बात को? तो पोजीशन वेक्टर को किसी प्लेन में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर r कैन बी रिटन एज यूनिट वेक्टर ix प्लस यूनिट वेक्टर j y, बिकॉज a vector can be represented as the addition of its rectangular components। तो पोजीशन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर i into x एंड यूनिट वेक्टर j into y। ये x एक्सिस के अलोंग है और ये y एक्सिस के अलोंग है। तो किसी भी प्लेन में, प्लेन का मतलब समझ रहे हो, प्लेन मींस टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस मींस देयर इज नीड ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। स्पेस, स्पेस मींस थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मींस नीड ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, x y z। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी इन ए प्लेन मींस टू डायमेंशंस की। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को टू डायमेंशंस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर r इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर i into x प्लस यूनिट वेक्टर j into y। इसका हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें अगर, देखिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मींस this is equals to r and it is equals to, अभी हमने राइट किया था अंडर रूट x square plus y square। earlier we have written as a is equal to under root ax square plus ay square। तो इसी तरह से यहां भी राइट करेंगे x square plus y square under root। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन, किसी प्लेन में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर रखी है, यहां से चलती है इधर को इस पॉइंट पे पहुंचती है, लेट इट इज O, दिस इज A, दिस इज B पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन A से पोजीशन B को चल रही है। पोजीशन A पे थी तो इसका पोजीशन वेक्टर था R1, पोजीशन B पे थी तो इसका पोजीशन वेक्टर था R2।
देन ए से लेके बी तक का जो वेक्टर है इट रिप्रेजेंट displacement vector, and displacement vector is written as, it can be written as delta r vector. So delta r vector is the displacement vector and it is equal to final position vector minus initial position vector. So this is r2 vector minus r1 vector. So it is equation number 1. Here we can write r1 as I x1 प्लस जे वन, r1 को इस तरह से राइट कर सकते हैं. r2 कैन बी रिटन एज I x2 प्लस जे y2. तो जब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, देन पुट इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखिए डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1, दिस माइनस दिस. तो यहां से हम I कॉमन ले लेंगे, तो इट इज यूनिट वेक्टर I इंटू x2 माइनस x1 प्लस यूनिट वेक्टर J इंटू y2 माइनस y1. तो एक पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं. हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी प्लेन की. जब स्पेस की बात करेंगे तो एक एक कंपोनेंट और आ जाएगा z. क्लियर? सो टुडे वी विल डिस्कस दिस ओनली. Clear? So revise it very properly. Bye.